Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which one of the following two compounds is the stronger acid? Explain why. तो हमें इस क्वेश्चन में दो कंपाउंड्स गिवन हैं. वी कैन सी बेंजीन रिंग के ऊपर फर्स्ट कंपाउंड में लगा हुआ NH3 पॉजिटिव एंड इन सेकंड कंपाउंड NH3 पॉजिटिव एंड फ्लोरीन ग्रुप लगा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू पैरा. एंड हमें बताना है इन दोनों कंपाउंड्स में से कौन सा एसिड जो है दैट इज द स्ट्रॉन्गर एसिड. The key concept for this question will be, key concept is, first of all हमें पता होना चाहिए that conjugate acid या base क्या होते हैं. तो let's understand this term first of all, that conjugate base क्या होता है या conjugate acid क्या होता है एक particular substance का. Let's say हमारे पास यहाँ पर OH ion है containing negative charge, it is acting as a base. And plus it is reacting with ammonium ion, let's say, where it is nitrogen is containing positive charge NH4 positive, that is ammonium ion, so it behaves as an acid in this reaction. तो what can happen here is this O negative जो है ये क्या करेगा, H positive को कैप्चर करेगा and ultimately बना देगा water OHH प्लस. यहाँ पर क्या बन जाएगा क्योंकि H पॉजिटिव यहाँ से गया है तो वी विल गेट हेयर NH3. अब ये जो बना H2O आफ्टर द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम अमोनियम, तो ये बेस से क्या बन गया, अब इसका कंजुगेट एसिड फॉर्मेशन हो गया. यहाँ पर जो ये नया कंपाउंड बना है दैट इज नोन एज कंजुगेट एसिड ऑफ द बेस OH. एंड जो NH3 बना है यहाँ पर वो किससे बना है, NH4 पॉजिटिव से आफ्टर द रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव. तो इसको हम बोलेंगे कंजुगेट बेस है किसका, इट इज अ कंजुगेट बेस ऑफ दिस एसिड. NH4 पॉजिटिव एसिड कंजुगेट बेस है. तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर. अगर तो जो कंजुगेट एसिड और बेस जो है वो विच इज फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन, अगर तो वो स्टेबल है आफ्टर द रिएक्शन, देन द रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. तो रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, रिएक्शन विल बी फेवरेबल. और अगर वो अनस्टेबल है, the conjugate acid और base formed after the reaction is unstable, तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, इट विल नॉट फेवर द रिएक्शन. अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर. इन आवर क्वेश्चन वी कैन सी दैट हमें दो कंपाउंड्स गिवन हैं. तो अगर लेट्स से यहाँ से रिमूवल होता है, लेट्स से हमारे पास ये फर्स्ट कंपाउंड गिवन है दैट इज NH3 पॉजिटिव लगा हुआ है. तो वेन एवर इट विल रिएक्ट, अगर यहाँ से H पॉजिटिव जाता है, लॉस ऑफ H पॉजिटिव होता है, तो व्हाट वी विल गेट इज, हमें क्या मिलेगा इसमें, वी विल गेट हियर NH2 विच इज नथिंग बट एनिलीन. इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन. तो वी नो दैट दिस इज हाईली स्टेबल कंपाउंड. ये जो है इसका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है क्या करता है, वो डीलोकलाइज करता है इन दिस मैनर. एंड ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर क्या होती है, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन जो है दे विल बी इलेक्ट्रॉन रिच नाउ एंड इट विल बिहेव एज अ बेस. तो ये एज ए बेस भी बिहेव करता है और क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है सारे में स्प्रेड हो जाती है. अब आते हैं हम सेकेंड ऑप्शन पर. तो सेकेंड ऑप्शन में अगर हम लॉस ऑफ H पॉजिटिव करवाते हैं तो हेयर व्हाट इज फॉर्म्ड इज, यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होती है, हेयर इट इज NH2. तो यहाँ भी NH2 बनेगा आफ्टर द लॉस ऑफ H पॉजिटिव. बट यहाँ पर जो फ्लोरीन है दैट इज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप हैविंग -I इफेक्ट. तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर का डीलोकलाइजेशन यहाँ से होगा यहाँ से, तो इट विल पुल आउट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द रिंग. तो उससे क्या होगा, इट विल प्रोवाइडिंग मोर स्टेबिलिटी टू द रिएक्शन. तो इट विल प्रोवाइड, तो यहाँ पर फ्लोरीन जो है इसको रिंग को ज्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. तो इट मीन्स यहाँ पर जो कंजुगेट बेस बना है आफ्टर द लॉस ऑफ H पॉजिटिव दैट इज कंसिडर्ड एज मोर स्टेबल कंपेयर टू द कंजुगेट बेस फॉर्म्ड इन केस ऑफ एनालिनियम आयन. इससे ज्यादा स्टेबल बेस फॉर्म हो रहा है उसमें. सो जिस एसिड का जितना स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा उतना वो हाईली एसिडिक होगा, उतना वो हाई एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा. तो हमारा जो ऑप्शन सेकंड है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, कि इसमें जो है दिस कंपाउंड विल बी द स्ट्रॉन्गर एसिड, क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है आफ्टर द लॉस ऑफ H पॉजिटिव दैट इज मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ -I इफेक्ट ऑफ फ्लोरीन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.